मसग्रेव कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। 14 और 15 मार्च को यूपीएसआई का पेपर है। सभी बच्चे अपना कॉल लेटर निकाल चुके होंगे और सेंटर भी पता होगा ही। सेंटर पे सबको बहुत पहले टाइम पर पहुंच जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि नज़दीक अगर सेंटर गया हो किसी का कि मैं चला ही जाऊंगा। कोशिश करिए कि बहुत जल्दी पहले पहुंच जाए, भले ही वहाँ पे थोड़ा समय वेट करना पड़े, वो ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरा चीज़ है कि सभी लोग अपना आधार कार्ड हुआ, कॉल लेटर, ये प्रवेश पत्र ले लेंगे, जो भी है, ब्लैक पेन ले लेंगे, घड़ी साधारण जो घड़ी होती है वो लेंगे। बाकी मोबाइल कोशिश करें कि अगर कहीं रखने की व्यवस्था हो तो वो सब सारी चीज़ें बच्चे ये सब जानते हैं, फिर भी एक बार बताना ज़रूरी होता है। दूसरा चीज़ है कि अब जो चीज़, अब नई चीज़ पढ़ने का समय तो है नहीं। हर बच्चे जो पहले से पढ़े हुए हैं बस उसी को रिवीज़न करें। अब तो जो होना है वो होगा ही, ज़्यादा उसको फ्रस्ट्रेट होने की भी ज़रूरत नहीं है कि घबरा जाएं कि अब क्या होगा। साल भर पहले अगर यही चीज़ लेकर के घबराए होते तो वो चीज़ ज़्यादा बेनिफिट होती, लेकिन अब जो आपके हाथ में है वही आप कर सकते हैं। आगे भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, होमगार्ड के हैं, उसके बाद यूपी पुलिस के हैं, तो सिलेबस में थोड़ा बहुत का फ़र्क है, ज़्यादा का फ़र्क है नहीं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 160 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि सब तुक्का ही मारिएगा। इस समय तो यूट्यूब पे देख रहे हैं कई चैनल तुक्का मारने का भी विधि सिखा रहे हैं, तो तुक्का भी आप 160 क्वेश्चन कितना तुक्का मारेंगे। और वैसे भी जो थोड़ा बहुत बच्चा पढ़ा होता है उसका तुक्का ज़्यादातर गलत ही होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुक्का आप ना मारें, लेकिन 160 क्वेश्चन तुक्का मारने का कोई मतलब नहीं है। मारिए उसको, क्योंकि नेगेटिव तो है नहीं, आप कर सकते हैं। लेकिन कोशिश यही हो कि अब 1-2 दिन जो बचा हुआ है, चाहे हिंदी का हो, रीजनिंग का हो, मैथ, जीएस, जो भी आप पढ़े हैं, नया चीज़ मत उठाइए। कोशिश यही करिए कि जो आता है वो कम से कम एग्ज़ाम में आए तो छूटे ना। अगर बच्चे का 100 क्वेश्चन भी आता हो तो बाकी तुक्का उक्का लगा कर कुछ बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर 100 क्वेश्चन भी, 80 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन अगर ना आए तो फिर अगले नेक्स्ट एग्ज़ाम की ही तैयारी करनी चाहिए। झूठी दिलासा देने का कोई मतलब नहीं है। और एग्ज़ाम अब तो आ चुके हैं, अब तो कुछ नया आप कर ही नहीं सकते। इसी चीज़ को हम बोल रहे हैं कि बच्चों को समय से पहले, जब फॉर्म निकलने का पहले ही से अनाउंस हो जाता है तो वो चीज़ किया जाता है। अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आप पढ़े हैं काफ़ी है, क्योंकि अब जितना पढ़ चुके हैं आप कुछ कर नहीं सकते। तो यही है, बस हमको लगा कि बनाना चाहिए इस पे। और दूसरी चीज़ है कि आने वाले एग्ज़ाम को अब सीरियस ले लीजिए कि कम से कम अगला ऐसा सिचुएशन ना उन बच्चों को बताया जा रहा है जो पहले से तैयारी उतनी अच्छे से नहीं कर पाए। जो अच्छे से तैयारी कर पाए हो तो रिवीज़न करें, और बाकी सभी बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट।